कहता हूं क़यामत तक जनाब अली रिज्क कम नहीं होगा। आपकी 7 नस्लें भी उस रिज्क को खत्म नहीं कर सकेंगी। 5 चीजों पर अमल लाजमी करना। अगर आपने इन 5 चीजों पर अमल कर लिया और फिर इस एक लफ्ज को पढ़ते रहे, मैं कहता हूं मरते दम तक रिज्क कभी खत्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह रिज्क इतना वसी होगा, इतना वसी होगा कि तुम्हारी 7 नस्लें भी इस रिज्क को खत्म नहीं कर सकेंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है। एक दोस्त की फरमाइश थी कि यार हम जो भी कमाते हैं रिज़्क में बरकत नहीं होती, अगर रिज़्क आता है तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमने लगाया है, कहाँ नहीं लगाया, कहाँ खर्च हुआ है, कैसे आया, कहाँ गया, कोई पता भी नहीं चलता। रिज़्क में बरकत नहीं है जी, इसका कोई हल बताएं। तो दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले 5 वजूहात ऐसी हैं कि जिनकी वजह से रिज़्क रुक जाता है इंसान का। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर ये 5 चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं तो कभी भी रिज़्क में बरकत नहीं होगी, भले आप लाखों करोड़ों कमाते रहें। इन 5 चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये वो 5 चीज़ें हैं जो इंसान के रिज़्क को रोक देती हैं, इंसान रुसवाई का सबब बनता है। आपने देखा होगा कभी कभार लोग ऐसे होते हैं कि करोड़पति होते हैं और पता भी नहीं चलता कि दिनों ही दिनों में जनाब अली वो बिल्कुल निचले तबके में आ जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है। जब आप इन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, मौला करीम रिज़्क के अंदर बरकत भी अता फरमाएगा और उस इंसान का रिज़्क भी वसी हो जाएगा। और इस चीज़ को ख़ुसूसन मद्देनज़र रखें। एक बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़मीन में चलने वाला हर जानदार, उसका रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा है। ये सूरत हूद के अंदर है कि ऐसा जानदार कोई दुनिया में नहीं है कि जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मा में ना हो। याद रखें, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नज़र भी बड़ी मुश्किल से आती हैं, लेकिन रिज़्क उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा रहा होता है, क्योंकि रब रिज़्क देने वाला है। और जब तुम्हें भी तो रिज़्क देता है, लेकिन तुम्हारे रिज़्क से जब बरकत उठ जाती है तुम्हें पता भी नहीं चलता, पता नहीं यार हमारा रिज़्क कहाँ लग रहा है, कोई पता भी नहीं चलता। यहाँ से पैसा आया, यहाँ गुजर गया, कोई पता भी नहीं चला। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो इन 5 चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते। ये याद रखिएगा, रिज़्क तो रब देता है, बड़े से बड़ा जानवर, बड़े से बड़ा जानदार दुनिया में रहने वाला रिज़्क उसको भी मिलता है, और छोटे से छोटा जानदार दुनिया में रहने वाला रिज़्क उसको भी मिलता है। अब याद रखें कि उस रब की कुदरत के नज़ारे देखें कि सबसे छोटा जानवर होता है, सबसे छोटा जानवर कीड़ी है, या इससे भी छोटा जानवर देखें कि जनाब अली जो देखने में भी नज़र नहीं आता। कभी कभार हम मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो चश्मा ना हो तो आँखों के अंदर वो टिंडियाँ पड़ जाती हैं, दिखाई भी नहीं देती। है जानवर छोटा सा, लेकिन रब उसको भी रिज़्क देता है। और जो सबसे बड़ा जानवर को, जो इंसान को खा जाए, इंसान से भी ज़्यादा ताकतवर हो, रब उसको भी रिज़्क दे रहा है। दोस्तों बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये वादा है, रिज़्क हर जानदार को देना है, लेकिन बात यह है कि इंसान के रिज़्क के अंदर बरकत क्यों नहीं होती, क्यों इससे रुसवाइयाँ मिलती हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह, पहली वजह जो है वो है गुनाहों की कसरत।
जब हम गुनाहों पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने फरमाया कि बेशक आदमी अपने गुनाहों की वजह से रिज़्क से महरूम हो जाता है। ये सुनन इब्न माजा शरीफ की हदीस मुबारक है। जब इंसान झूठ बोलता है, झूठ की इतनी बेबरकती है, एक तो इंसान अकेला रह जाता है झूठ से, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि इंसान के इर्द गिर्द 6 फरिश्ते, और एक हदीस पाक में आया कि 4 फरिश्ते, और एक हदीस पाक में आया कि 6 फरिश्ते इंसान की हिफाजत के लिए रब ताला ने मुकर्रर फरमाए, जो इंसान के करीब रहते हैं। एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे और 2 कांधों पे। जनाब अली ये 6 फरिश्ते एक एक इंसान के साथ रहते हैं। और जब इंसान झूठ बोलता है ना, झूठ की बदबू इतनी होती है कि बज़ाहिरन तो हमें नज़र नहीं आता, उसकी बदबू हमें सूंघने को नहीं मिल रही होती, लेकिन उसकी बदबू इतनी बुरी होती है कि ये फरिश्ते भी जनाब अली इंसान को अकेला छोड़कर दूर दूर चले जाते हैं उस झूठ की बदबू से, और फिर इंसान अकेला रह जाता है। और जब अकेला रह जाता है तो फिर शरीर जिन भी उस पर हमला करते हैं, इंसान रिज़्क से भी महरूम हो जाता है। कई ऐसे मामलात हैं जो इंसान के साथ बढ़ जाते हैं। झूठ हो गया, गीबत हो गई, सूद को खाना, या और काफ़ी सारी बेनमाजी होना, नमाज न पढ़ना, दीन के करीब ना आना, ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के रिज़्क को जनाब अली रोक देती हैं, इंसान रिज़्क से महरूम हो जाता है। ये वो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ गुनाहों की कसरत करना, इसका सच्ची तौबा इंसान को कर लेनी चाहिए। और हदीस पाक में भी आता है कि जब इंसान सिद्क़ के दिल से तौबा करता है ना, मौला करीम उसका रिज़्क वसी फरमा देता है। और सिद्क़ के दिल से तौबा करने वाला शख्स, उसके गुनाह माफ़ होते हैं। सिद्क़ के दिल से गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। सिद्क़ के दिल से गुनाहों से तौबा करने वाले शख्स, जनाब अली इसकी दुआएं कबूल होती हैं, दिल की मुरादें कबूल होती हैं जनाब अली, फिर वो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और सबसे बड़ा इनाम जो उसको मिलता है ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइब हबीबुल्लाह, सिद्क़ के दिल से तौबा करने वाले शख्स को अल्लाह अपना दोस्त रख लेता है। दोस्तों, जब अल्लाह दोस्त रख लेना, फिर उसका रिज़्क क्या, वो दुनिया से चला भी जाए तो लाखों होते हैं खाने वाले। दाता साहब को देखें, 1000 साल होने वाला है आपको इस दुनिया से रुखसत हुए 1000 साल होने वाला है, लेकिन आज भी लाखों की तादाद में उस दर से खाने वाले मिलते हैं। ये वो उनके रूहानियत इतनी और उनकी तौबा का अंदाज ऐसा कि रिज़्क इतना वसी हुआ कि आज तक भी रिज़्क ख़त्म ना हुआ। कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, हकूकुल इबाद अदा करें, बंदों के जो हकूक़ हैं ना, इनका ख़ुसूसन ख़याल रखें। और याद रखें, हकूकुल्लाह तौबा से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद तौबा से भी माफ़ नहीं होते जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा। ये हकूक़ उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे। कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा करें। और दूसरी चीज़, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला शख्स, इसका रिज़्क कभी भी वसी नहीं होता, रिज़्क तंग होता है इस शख्स का, और दुनिया और आखिरत के अंदर बहुत सी महरूमियों का जनाबिली सबब बनती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा है, और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी है। वालिदैन राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी होता है, और इंसान का रिज़्क भी वसी होता है उसमें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मुझे दुनिया के अंदर जन्नत में मेरा जो पड़ोसी होगा वो तो दिखा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे प्यारे पैगंबर अपना पड़ोसी देखना चाहते दुनिया में? अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह जी ज़रूर देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो फ़लाँ शहर जा, फ़लाँ बाज़ार के अंदर एक कसाई है, वो तेरा जन्नत में पड़ोसी होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए और जाकर उस बाज़ार में तो वो कसाई वाकई बैठा था।
गोश्त बेच रहा था, दूर दराज बैठ कर देखने लगे कि ये अमल क्या करता है, कौन सा ऐसा अमल करता है कि ये जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। सारा दिन देखते रहे। शाम के वक़्त उस कसाई ने क्या किया, जब छुट्टी करने लगा तो अपना सामान जो था वो उठाया और थोड़ा सा गोश्त था वो लिया, चल पड़ा। आप भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, आप भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। और जब वो घर पहुंचा, उसने घर का कुंडा खोला तो आप उसके करीब गए और कहते हैं कि यार क्या मुझे आज की रात अपना मेहमान रख सकते हो? आपने फरमाया क्यों नहीं। कसाई कहने लगा कि आपको मेहमान क्यों नहीं रखूँगा मैं, आप तशरीफ़ ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए उसके घर के अंदर, बैठे। उसने सबसे पहले खाना बनाया, खाना सालन बनाया, रोटी बनाई, और उस सालन के अंदर फिर उसने सुरीद बनाई जो बहुत नरम नरम थी। सुरीद बनाकर 2 बर्तनों के अंदर चमचियाँ थी छोटी छोटी, वो उठाई, और दीवार के साथ 2 थैले थे, उन थैलों को उतारा नीचे। पहले एक को उतारा और फिर दूसरे को उतारा, यानी पहले चमचियाँ डुबो डुबो कर एक को खिलाता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे देखते रहे, और फिर जब दूसरे थैले के करीब गया, चमचियाँ दबोता और थैले के अंदर ले जाता, खिलाता। तो जब दोनों को खिला लिया, फिर ऊंची जगह पे उनको, जैसे छलुंगी होती है नुमा कपड़े की बनी हुई, ऐसे बनी हुई थी, उनको खड़ा कर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना दिया। तो आपने पूछा कि यार ये क्या चीज़ें हैं? तो कसाई कहने लगा कि हुजूर ये मेरे वालिदैन हैं, एक वालदा है और एक वालिद साहब हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अब इनको ज़हरी बात है, खाने की ताकत तो नहीं है, आपने हाथों से तो नहीं खा सकते, मैं ख़ुद इनको हाथों से खिलाता हूँ और रिज़्क सारा दिन रिज़्क कमाता हूँ। सुबह इनको नाश्ता कराकर खाना खिलाकर खड़ा करके चला जाता हूँ छलूंगी में, वापस आकर फिर इनको खाना खिलाता हूँ, और वालदा को खाना खिलाता हूँ। तो मेरी वालदा के मुँह से एक अल्फाज निकलते हैं कि मेरे शहजादे बेटे, अल्लाह आपको जन्नत के अंदर हज़रत मूसा का पड़ोसी बनाए। ये आपके अल्फाज होते हैं अक्सर, मैं उनके अल्फाज ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे उनकी दुआ बिल्कुल ठीक है। मैंने भी रब की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बारगाह में अर्ज़ की कि मौला मुझे दुनिया में पड़ोसी दिखा जन्नत में जो होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तेरी तरफ भेजा, और आज मैंने वो सबब देख लिया कि जिस सबब से तुम जनाब अली जन्नत में मेरे पड़ोसी रहोगे। बात करने का मकसद ये है, वालिदैन की खिदमत इंसान को जन्नत के अंदर जनाब अली पैगम्बरों का भी पड़ोसी बना सकती है, लेकिन सिद्क़े दिल से खिदमत करें। और वालिदैन की खिदमत करने से इंसान का रिज़्क वसी होता है, कभी भी रिज़्क में कमी नहीं आती। जितना हो सकता है अपने वालिदैन पर खर्च करना, जितना हो सकता है वालिदैन से हुस्न सलूक करना, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, और अगर नाराज़ हों तो उनसे माफ़ी मांगना, उनको मनाना, उनको तकलीफ़ ना देना, उनके साथ मोहब्बत रखना, उनके साथ उल्फत रखना, उनको प्यार देना, उनकी खिदमत करना, इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पे जनाब अली ये रिज़्क भी वसी होगा और रहमतों का सबब भी बन सकता है। इंसान रब के रहमत के लिए पेट में आ जाता है। और तीसरी चीज़, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना, ये भी इंसान का रिज़्क वसी कर देता है। सिला रहमी रिज़्क में वसअत का अजीम ज़रिया बुज़ुर्ग लोग फरमाते हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता है उसके रिज़्क में कुशादगी हो और उम्र में बरकत हो, फरमाया कि वो सिला रहमी करे। ये सही बुखारी की हदीस मुबारक है। दोस्तों बात यह है कि आज मामूली बात पे जनाब अली हम रुख मोड़ लेते हैं, मामूली बात पे। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, ये भी हदीस मुबारक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुतकब्बिर का तकब्बुर तोड़ना भी इबादत है। अगर कोई ऐसा मुतकब्बिर है, फिर उसमें झुकने वाली बात नहीं है कि अपने आप को जनाब अली ज़िल्लत व रुसवाई में डालना, ना, फिर उसका तकब्बुर तोड़ना ये कोई वडियाई नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम तकब्बुर से पेश आ रहे हैं और सिला रहमी तोड़ रहे हैं ना।
सिला रहमी इस चीज का नाम है कि अगर तुमसे कोई इज्जत से पेश आता है, तुम 2 कदम आगे उसको इज्जत दो। अगर तुम्हें कोई 1 रुपया तुम पर खर्च करता है तो तुम 2 रुपए उस पर खर्च करो। कोई प्यार से 1 मरतबा तुमसे बोलता है तो तुम 10 मरतबा उससे प्यार से बोलो। ये सिला रहमी है, उससे प्यार से पेश आना, उससे मोहब्बत रखना, उसको इज्जत देना, ये सिला रहमी होती है। और जो शख्स अपनों के साथ सिला रहमी करता है, मौला करीम उसका रिज्क वसी फरमा देता है। रिज्क में मजीद बरकतें आ जाती हैं, वसी बरकतें अता फरमा देता है मौला करीम। कि अपनों से ताल्लुक़ जोड़े रखना, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना, सलाम और खैर खाही का आगाज़ करना और दिलों की कदूरत को ख़त्म करना, ये इंसान का रिज्क वसी कर देती है। और चौथी चीज़, सदका और ज़कात अदा करना, वक्त पर ज़कात अदा करना। याद रखिएगा, सदका देने से बज़ाहिरन उस वक्त हमें लगता है कि हमारा रिस्क कम हो रहा है, लेकिन मौला करीम उसमें मज़ीद बरकतें अता फरमा देता है। और इतनी बरकतें अता फरमा देता है कि रिस्क कभी खाने का जनाब अली ख़त्म भी नहीं होता। एक हदीस पाक में आता है, अत-तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस मुबारक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हुज़ूर ने फरमाया कि एक शख्स जा रहा था और बादलों को पानी लगाने के लिए, उस वक्त कहत था इलाके के अंदर, किसी शख्स की जनाब अली कोई फसल नहीं उगती थी। तो वो शख्स जा रहा था, उससे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे? कहता यार मैं अपने बाग को देखने के लिए। लोग हैरान पड़ गए कि यार कैसे तो बाग, यहाँ तो कहत है, किसी को कोई फसल ही नहीं उग रही। यही बातें हो रही थी कि एक बादल का टुकड़ा आया और वो चलता आया आकर उसके बाग के ऊपर बरसना शुरू हो गया। तो लोग हैरान रह गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोगों ने उससे पूछा ना कि यार ये क्या है कि हर साइड पे कहत है और तेरा बाग हरा भरा और इस पर बादल पानी बरसाते हैं, तो क्या चीज़ सबब बनी है तेरा इस चीज़ का? उस शख्स ने कहा कि ये जो बाग है ना, इस बाग में से जो फल मिलते हैं, इस फल का जो मेरे पास आता है मैं इसके 3 हिस्से करता हूँ। एक अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर देता हूँ, दूसरा अपने करीबी रिश्तेदारों को और अपने यतीमों मस्कीनों पर खर्च करता हूँ, और तीसरा हिस्सा अपने ऊपर और अपने बाल बच्चों पर खर्च करता हूँ। ये वो चीज़ है कि जो मेरे जनाबे रिज़्क़ को वसी करने वाली है, मेरा रिज़्क़ इससे कम नहीं होगा। दोस्तों, सदका रिज़्क़ को हमेशा वसी करता है, रिज़्क़ को बढ़ाता है सदका। और 5वीं चीज़, नमाज का न पढ़ना, ये भी रिज़्क़ को रोक देता है। रिज़्क़, नमाज पढ़ने से रिज़्क़ वसी होता है। नमाज न पढ़ने वाला शख्स, उसकी तो नहूसतें ही ऐसी होती है कि घर में पड़ जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। और एक हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेनमाजी की जो नहूसत है ना, सिर्फ एक घर नहीं बल्कि 70 आदमी तक उसकी जनाब नहूसत पड़ जाती है। और 70 आदमी एक घर में तो नहीं रहता, साथ साथ जो घर हैं उन पर भी बेनमाजी की नहूसत पड़ जाती है। आज क्यों इतनी बेबरकतियाँ हैं, क्यों इतनी जनाब परेशानियाँ हैं? सबसे बड़ी वजह, हर घर में बेनमाजी पाया जाता है, हर घर के अंदर। और वो भी बुजुर्गों के फरमान मुबारक हुआ करते थे। बुजुर्ग फरमाते हैं अगर बेनमाजी तुम्हारे सामने है तो जिस बर्तन में वो खाना खाए वो उस बर्तन में खाना भी ना खाएं। कोशिश फरमाएं यार, नमाज की पाबंदी लाजमी करें, नमाज रिज़्क़ को वसी कर देती है। इन 5 चीज़ों पर अमल करें, इन 5 चीज़ों पर अमल करके और फिर एक लफ्ज़ मैं बताता हूँ, इस एक लफ्ज़ को करें, मैं कहता हूँ क़यामत तक जनाब अली रिज़्क़ कम नहीं होगा। आपकी 7 नस्लें भी उस रिज़्क़ को ख़त्म नहीं कर सकेंगी। ये ऐसा रिज़्क़ मौला करीम आपको अता फरमाएगा और उस रिज़्क़ के अंदर इतनी बरकत होगी, बशर्ते कि इन 5 चीज़ों पर अमल लाजमी करना। अगर आपने इन 5 चीज़ों पर अमल कर लिया और फिर इस एक लफ्ज़ को पढ़ते रहे, मैं कहता हूँ मरते दम तक रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो इसमें आज़म क्या है कि जब आप पढ़े, इन 5 चीज़ों पर अमल लाजमी करना है। और फिर एक ही लफ्ज़ है, एक ही लफ्ज़ आसान है, वो है अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह। इसका बेशक चलते फिरते भी विर्द कर सकते हैं और हर नमाज के बाद एक एक तस्बीह भी कर सकते हैं, या एक टाइम मुकर्रर करके रोज़ाना की बिना पे एक ही टाइम पर एक तस्बीह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रिज़्क इतना वसी होगा, इतना वसी होगा कि तुम्हारी 7 नस्लें भी इस रिज़्क को ख़त्म नहीं कर सकेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।